गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट क्लास में हमने हमारी जो फर्स्ट पोएम थी उसके एक स्टेंजा का हमने एक्सप्लेनेशन किया था। आज एक और स्टेंजा लेकर के आपके सामने पेश हूँ। सबसे पहले तो आपको पता करना है कि ये स्टेंजा कौन से वाली पोएम का है। आपके कुछ समझ में आ रहा होगा कि हमें केवल पोएम्स जो हैं उनकी लाइंस को रीड आउट करके उनका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पढ़ना है। हमारे माइंड में वो पूरी पोएम की पिक चलनी चाहिए, उसकी पूरी मूवी हमारे माइंड में जब तक नहीं चलेगी तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये स्टेंजा कौन सा है। हालांकि कुछ हिंट्स इनमें दिए हुए रहते हैं, तो जो मेरी तरह थोड़े से अपने आप को कमज़ोर स्टूडेंट मानते हैं वो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी स्टेंजा में कोई ना कोई हिंट्स जरूर रहता है जिससे हम पहचान पाएं कि ये कौन सी पोएम का स्टेंजा है। जैसे इस वाली पोएम में हिंट दे रखा है, ये वाला रहा, माई गुड राइट हैंड। तो आप आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये कौन सी पोएम से है। तो देखिए, नोट कीजिए क्या करेंगे। दीज लाइन्स these lines have been taken. These lines have been taken. मैंने आपको कहा था कि यहाँ तक कोई चेंजमेंट नहीं होना है, यहाँ तक कोई चेंज आपको नहीं करना है। केवल जैसा आपने पहले से लिख रखा है वैसा ही आप यहाँ पर लिखेंगे। These lines have been taken from द पोएम। काफ़ी सारे जो लोग हैं इसको पोम भी प्रोनाउंस करते हैं, गलत नहीं है, वो लोग भी बिल्कुल ठीक प्रोनाउंस करते हैं पोम। लेकिन हमें क्या पढ़ना है वो ध्यान दीजिए। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। अब हमारी पोएम का नाम हमें लिखना है, और वो कैसे लिखना है। इन्वर्टेड कोमा में होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। माई गुड राइट हैंड। अगर इसको आपने ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से देखा है, तो आपके समझ में आ जाएगा कि मैंने किस वे में इसको नोट किया है। उसी वे में आपको नोट करना है। देखिए बेटा, लैंग्वेज जो होती है उसमें यदि हम इस पेन को ऐसे टिकाते हैं तो इसका भी मीनिंग होता है, इसको भी बेवजह नहीं टिकाया जाता। तो आप इसमें लगने वाले हर कोमा, हर पंक्चुएशन मार्क को भी ध्यान में देकर के यदि चलेंगे तो मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं है। जैसा these lines have been taken from the poem My Good Right Hand, written by या composed by। written by, अब कौन है इसका राइटर उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसको लिखने वाले जो महाशय हैं उनका नाम है चार्ल्स मैके। क्या नाम है जी? चार्ल्स मैके साहब की ये पोएम है, और चार्ल्स मैके ने ये पोएम लिखी है माई गुड राइट हैंड। तो देखिए, जो ही आपने इतना लिखा तो आपका जो 1/4 काम है वो कंप्लीट हो गया। मतलब करना क्या है, आपको सभी पोएम्स, नेम ऑफ पोएम्स और नेम ऑफ पोएट्स आपको रीड आउट करना है, उनको लर्न करना है। ठीक है। अब बात आती है कॉन्टेक्स्ट की। तो कॉन्टेक्स्ट लेने के लिए हमें सबसे पहले हमारे स्टेंजा को रीड आउट करना होगा, उसका जो सेंस है उसको समझना होगा। तो चलिए चलते हैं स्टेंजा की ओर। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी came back everyone, and darkest advisor looked bright as sun. I need them no more, as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand। तो ये हमारी पोएम है कि जब पोइट हम गरीब अवस्था में होता है तो उसकी कोई सहायता नहीं करता है, और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने हार्ड वर्क की बदौलत जब वो एक रिच पर्सन बन जाता है तो हर कोई उसके पास आने लग जाता है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि उदय होते सूरज को हर कोई सैल्यूट करता है, हर कोई सलाम करता है। तो वही स्थिति जब पोइट की पहले अस्त होते हुए सूरज जैसी थी तो हर कोई उससे मुंह मोड़ लिया करता था, और जब उसका टाइम बदलता है
तो हर कोई उसके पास आता है, तो ये सेंस पोइट हमें बताना चाहता है। तो देखिए यहाँ पर जो पोइट है वो भगवान को थैंक बोल रहा है। हमारा जो पोइट है वो क्या कर रहा है, भगवान को थैंक बोल रहा है। तो द पोइट हमारा जो कवि है, हमारा जो पोइट है वो क्या कर रहा है, थैंक बोल रहा है। तो हियर थैंक्ड, अब किस किस का थैंक यू वो बोल रहा है उस बात को आप ध्यान रखेंगे। थैंक गॉड, देखिए ये रहा, आई थैंक दी यहाँ यू का, देखिए ये पुराना मेथड है। जो हमारा ट्रेडिशनल इंग्लिश था उसमें दी था, लेकिन प्रेजेंट टाइम दी का जो मॉडर्न फॉर्म जो है वो यू है बेटा। ओके, तो आई थैंक दी, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हैंड की बात कर रहा है। आई ट्रस्ट दी, मैं उसमें ही विश्वास करता हूं। तो देखिए भगवान और सेल्फ कॉन्फिडेंस में द पोइट हियर थैंक्ड, यहाँ धन्यवाद देता है किस किस को, गॉड एंड हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो एक तो भगवान को क्या करता है, धन्यवाद देता है, और एक अपने खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या करता है, धन्यवाद देता है। या सेल्फ कॉन्फिडेंस की जगह आप नोट कर सकते हो ओवन हार्ड वर्क, अपने खुद की जो कठोर मेहनत है उसके लिए। क्यों देता है, दैट, क्योंकि दैट चेंज्ड, जिन्होंने बदल दी, क्या बदल दी, उसकी जो कंडीशन थी, चेंज्ड हिज लाइफ, उसकी जो जिंदगी थी, उसकी लाइफ स्टाइल को ही बदल दिया था किसने, उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस ने। लाइफ एंड वे ऑफ लिविंग, एंड वे ऑफ लिविंग, जिंदगी और जिंदगी जीने का जो तरीका है उसको बदल दिया किसने, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस ने। तो उसको वो क्या देता है, थैंक यू बोलता है। ये हमारा क्या था, कॉन्टेक्स्ट था। बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, कि एक्सप्लेनेशन में क्या आने वाला है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हमारा जो एक्सप्लेनेशन है उसमें हमारे इन 4 लाइंस को हमें एक्सप्लेन करना है। किस वे में करेंगे, कैसे करेंगे, वो देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट लाइन हमारी है, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन, वो मित्र जो मुझे छोड़ के चले गए थे वो सभी क्या हो गए, वापस आ गए हैं। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, द पोइट सेज दैट as the result of his hard work, as the result of his hard work, the poor condition अब किसकी पुअर कंडीशन थी, पोइट हमारा जो था उसकी पुअर कंडीशन थी, ऑफ द पोइट। तो हमारे पोइट की जो पुअर कंडीशन थी उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन, पोइट सेज दैट एज द रिजल्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क द पुअर कंडीशन ऑफ द पोइट, जो पोइट की पुअर कंडीशन थी वो क्या हो गई, पोइट, द पुअर कंडीशन ऑफ द पोइट हैज चेंज्ड, वो बदल चुकी थी, उसमें बदलाव आ गया था। अब क्या था, नाउ, अभी जो पोइट जो हमारा था, ही बिकम, नाउ ही बिकम ए रिच मैन, रिच मैन या रिच पर्सन जो भी है, अब वो जो है वो एक रिच व्यक्ति बन गया था। तो all his friends and relatives
उसके सभी जो एडवाइजर थे, डार्केस्ट एडवाइजर जो थे, जो कभी उसको सलाह दिया करते थे, बाकी धन नहीं दिया करते थे, वो सलाहकार आज क्या कर रहे हैं? वो सलाहकार आज थोड़े से ब्राइटन दिखाई दे रहे हैं। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत डाउन है। हाँ, तो हाँ, कहीं ये मत समझ लेना कि सर को कोरोना हो गया। हाँ, नहीं होने वाला अपने को। हाँ, ठीक है। तो ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, देखिए यहाँ डार्केस्ट एडवाइजर्स की बात कर रहे हैं, जिन्होंने क्या किया था? हु हैव लेफ्ट, हु लेफ्ट, जो छोड़ चुके थे उसको। किस टाइम में? जब वो गरीब पोजीशन में था तो उसको वो क्या कर चुके थे? छोड़ चुके थे। किसको छोड़ चुके थे? हमारे पोइट को छोड़ चुके थे। क्यों? क्योंकि वो गरीब कंडीशन में बेचारा आ गया था। हु हैव लेफ्ट हिम इन हिज पुअर्टी। कब? इन हिज पुअर्टी, इन हिज पुअर्टी। जब वो गरीबी में था तो वो लोग उसको छोड़ चुके थे, उसका साथ छोड़ करके चले गए थे। वही उन्होंने वापस आना शुरू कर दिया है। पुअर्टी बिगेन, वही आप बिगेन टू कम बैक, बिगेन टू कम बैक, उन्होंने वापस आना शुरू कर दिया। तो देखिए बेटा, मैंने यहाँ द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी कम बैक एवरीवन, अब इसकी भूमिका बनाने में इतना टाइम लगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारा, ये लास्ट स्टेंजा था इस पोएम का, इसलिए इसके पीछे के जो स्टेंजा हैं उनका थोड़ा बहुत चर्चा यदि हम नहीं करेंगे तो इसका लिंक नहीं बैठेगा, और लिंक जब तक नहीं बैठता तब तक इस एक्सप्लेनेशन को हिंदी में कहते हैं भावार्थ, भावों का जो अर्थ होता है वो तब तक बैठता नहीं है। तो हम अभी तक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन कर पाए हैं। अब बात आती है हमारी अगली लाइन की, ठीक है। तो देखिए, नॉर्मली साधारणतः जो हमारे लिस्ट हेल्पफुल जो फ्रेंड थे, लिस्ट हेल्पफुल जो मित्र थे, लिस्ट हेल्पफुल पर्सन्स, जो कम सहायता करने वाले जो लोग थे या पीपल्स जो थे, वो क्या थे? एंड द एडवाइजर्स, उसी में आ जाएगा कि वो जो एडवाइजर्स थे या जो पर्सन्स थे जो उसको कभी सहायता नहीं दिया करते थे, वो अब क्या हो रहा है? लुक्ड चीयरफुल नाउ, लुक्ड चीयरफुल नाउ, अब बड़े आनंदित, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। जब उसके पास सब कुछ हो गया तो अब बड़े वो खुश दिखाई दे रहे हैं। When they show, जब वो दिखावा करते हैं, किस चीज का दिखावा करते हैं? The poet will money they were glad to associate with him, they were glad to with him, तो उससे जुड़ना वो पसंद करते हैं। जब आदमी के पास धन आ गया, उस अपने पोइट के पास धन आ गया, तो वो उससे जुड़ना पसंद करते हैं। किससे? हमारे पोइट से जुड़ना पसंद करते हैं। बट द पोइट, लेकिन आई नीड देम नो मोर, क्या? बट द पोइट, बट द पोइट, लेकिन हमारा जो पोइट होता है, हमारा जो लेखक होता है, डज नॉट एक्सेप्ट देम, उनको स्वीकार नहीं करता है। डज नॉट एक्सेप्ट देम, उनको स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसको अब नीड उनकी नहीं रही, अब उनको जरूरत नहीं रही। क्यों? क्योंकि जिस दिन उसके गरीबी के दिन थे उस दिन वो उन्होंने साथ दिया नहीं, और अब उनको वो जरूरत नहीं थी।
क्यों? क्योंकि वो किस प्रकार के अच्छे मित्र थे इस बात का भी उसको पता चल गया था कि किस प्रकार के तो वो दोस्त थे और किस प्रकार के वो रिश्तेदार थे, उसको पता चल गया था। अब लास्ट में वो क्या कहता है, ही थैंक गॉड्स, ही थैंक्स गॉड। वह भगवान को क्या करता है, भगवान को क्या करता है, धन्यवाद देता है कि हे भगवान तुमने मेरे को बचा लिया, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। एंड ट्रस्ट, और विश्वास करता है, एंड ट्रस्ट, और विश्वास करता है किसमें, इन हिज ओवन सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो अपने ही आत्मविश्वास, अपने ही जो आत्मविश्वास था उसमें वो क्या करने लग जाता है, उसमें वो भरोसा करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको उस गरीबी से बाहर निकालने वाला कौन था, वही था, विद वो जो उसका आत्मविश्वास था और उसकी जो हार्ड वर्क थी, उसी ने उसको क्या करवाया था, ए हैप्पी लाइफ प्रोवाइड करवाई थी। बिकॉज confidence, because his hard work, क्योंकि उसकी जो कठोर मेहनत थी, उसकी जो शानदार जो उसने मेहनत की थी, उसकी कारण ही वो एक खुशी जिंदगी जीने लगा था। बिकॉज हिज हार्ड वर्क इज द या वॉज द रीजन ऑफ was the origin of his wealthy life। ओके, तो उसके हार्ड वर्क जो है वही उसकी वेल्दी लाइफ का क्या बना था, रीजन बना था। इसलिए वो उसी को धन्यवाद देते हैं और उसी में वो क्या करने लग जाता है, ट्रस्ट करने लग जाता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।